हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है आरएच हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर। आज हम जिस सिमुलेशन प्रोसेस की बात करेंगे उसका नाम है एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी बेसिकली ऑप्शन गाइनिंग का प्रोसीजर है और हम ये कब करते हैं, ये हम लेबर प्रोसेस के टाइम पर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट के टाइम पर अगर हमें ज़रूरत होती है तब हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये प्रोसीजर हम तब परफॉर्म करते हैं जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। नंबर सेकंड, फीटस के हेड का साइज जरूरत से ज़्यादा बड़ा है कि वो पेल्विक आउटलेट से बाहर नहीं आ पा रहा है। नंबर थर्ड, रिजिड पेरिनियम है जो एक्सपेंड नहीं हो पा रही है। नंबर फोर्थ, शोल्डर डिस्टोशिया हो गया है तो हम एपिजियोटॉमी करेंगे। नंबर फिफ्थ, अगर फीटल मैक्रोसोमिया है तो भी हम एपिजियोटॉमी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो ये तो थे कुछ इंडिकेशंस। बात आती है एपिजियोटॉमी होता क्या है। तो एपिजियोटॉमी इज द मेकिंग कट एट द पेरिनियम टू एक्सपेंड और एनलार्ज द पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट के साइज को इंक्रीज करने के लिए जो हम पेरिनियम पर कट लगाते हैं उसे एपिजियोटॉमी कहा जाता है। इसके इंडिकेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ। लेट्स सी, देखते हैं हमें एपिजियोटॉमी एंड एपिजियोटॉमी प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है। एपिजियोटॉमी की ट्रे में एक ड्रॉ शीट होगी छोटी सी, एंड हमारे पास दो बाउल होंगे जिसके अंदर एक में कॉटन बॉल्स एंड एक के अंदर स्पंजेस होंगे। एंड हमें इनका यूज़ क्यों करना है, पेरिनियम को क्लीन करते टाइम या फिर पेरिनियल एरिया को सपोर्ट करने के लिए। एक हमारे पास 4x4 का पैड होगा, ये हमने पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए एज वेल एज इसकी ज़रूरत जो है वो वेजाइनल पैकिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अप्रोप्रिएट साइज के ग्लव्स अवेलेबल होंगे एंड पेरिनियम एरिया को एनेस्थेटाइज करने के लिए 2% लिग्नोकेन यूज़ करते हैं हम। एंड इसकी कितना अमाउंट एंड डोज यूज़ करना है, 5 ml टू 10 ml यूज़ करना है। एंड पेरिनियम को क्लीन करने के लिए हम कोई भी अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, आइदर सेवलॉन और आइदर पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन। हमें कौन कौन से और आर्टिकल्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पेरिनियम पर इंसिजन लगा रहे हैं तो हमें एक नीडल होल्डर की ज़रूरत है जिससे हम लास्ट में स्टिचिंग करेंगे। एंड एक होगा हमारे पास थंब फॉरसेप अगर हमें कुछ भी पिक करना है। नेक्स्ट एपिजियोटॉमी सीजर, क्योंकि हम एपिजियोटॉमी ही परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें एपिजियोटॉमी सीजर की ज़रूरत होगी। एंड सूचर कटिंग सीजर, दैट इज सूचर कटिंग सीजर। इसके अलावा हमारे पास एक 10 cc सिरिंज होगा, सूचर करने के लिए थ्रेड होगा एंड निडल्स होंगी। यहाँ पर हम जब स्टिचिंग करते हैं एपिजियोटॉमी कट की तो वो 3 लेयर्स में की जाती है। सबसे पहले हम पेरिनियम का जो फिशिया होता है उससे हम करते हैं, उसकी स्टिचिंग करते हैं। देन सेकेंड नंबर पर हम जो उसके आउटर पार्ट होता है उसको स्टिच करते हैं। थर्ड नंबर पर हम स्किन को स्टिच करते हैं। इस तरीके से 3 लेयर्स में यहाँ पर स्टिचिंग की जाती है और ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल से की जाती है। तो ये थे आर्टिकल्स। अब हम बात करते हैं किस तरीके से एपिजियोटॉमी परफॉर्म की जाती है। अब देखिए, ये है लेबर की सेकंड स्टेज जिसके अंदर हमें फीटस का हेड जो है वो प्रॉपर्ली विजुअलाइज हो रहा है। नॉर्मली पेशेंट को हम लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं, लेकिन क्योंकि हम मैनिक्विन पर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर लिथोटॉमी पोजीशन नहीं बनेगी। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को हम लिथोटॉमी पोजीशन में रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरिनियम जो है वो रिजिड तो नहीं है। अगर पेरिनियम रिजिड है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेरिनियम बहुत ज़्यादा टियर या डैमेज नहीं हो जाए। और दूसरी बात ये कि जैसे ही फीटस का हेड हमें दिखाई दे रहा है और फीटस के हेड में हमें क्राउनिंग दिखाई दे रही है तो बेस्ट टाइम एपिजियोटॉमी का क्या होता है, जिस टाइम पे हमें फीटस के हेड की क्राउनिंग शो हो रही है लेकिन इससे आगे लेबर प्रोसेस जो है वो बढ़ नहीं रहा है, फीटस आगे की तरफ एक्सपेल्ड आउट नहीं हो रहा है, जबकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम पेरिनियम को सबसे पहले क्लीन करेंगे। देन 10 cc जो हमारा सिरिंज होगा उस 10 cc सिरिंज के अंदर हम 2% लिग्नोकेन को फिल करेंगे। एंड लिग्नोकेन को फिल करने के बाद में हमें जो इंजेक्शन है वो कहाँ पर देना होगा, क्योंकि हम कट जो है वो यहाँ लगाएंगे तो हमें इंजेक्शन जो है वो लोअर पार्ट में यहाँ पर इंजेक्शन हमें इन्फिल्ट्रेट करना होगा।
इंजेक्शन इन्फिल्ट्रेट करने के बाद में लिग्नोकेन 2% देने के बाद में हमारी जो एपिजियोटॉमी सीजर होगी, उस एपिजियोटॉमी सीजर को हमें किस तरीके से होल्ड करना है और कैसे हमें अंदर इंसर्ट करना है। तो देखिए, डायरेक्ट हम सीजर इंसर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ये 2 फिंगर्स होगा नॉन डोमिनेटिंग हैंड का, नॉन डोमिनेटिंग हैंड का जो फिंगर होगा उसको हम फीटस के हेड और पेरिनियम के बीच में इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, फीटस के हेड और पेरिनियम के बीच में इस तरीके से रखेंगे। देन जो हमारी एपिजियोटॉमी सीजर है उसको हैंड के पैरेलल इस तरीके से अंदर इंसर्ट करके कट लगाएंगे। ऑलराइट, इस तरीके से अंदर इंसर्ट करके हम कट लगाएंगे ताकि फीटस के हेड को, क्योंकि वहां पर सॉफ्ट एरिया है फीटस के हेड का, इसलिए फीटस का हेड जो है वो डैमेज ना हो, इसलिए हम इस तरीके से एनेस्थेटाइज करने के बाद में कट लगाएंगे। और हमारी जो सीजर है उसकी पोजीशन, हैंड्स की पोजीशन आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली इस तरीके से हमें रखनी है। ठीक है, देन कट लगाने के बाद में हम जो है वो फीटस की डिलीवरी करवा लेंगे। एंड जो पेरिनियम पर हमने कट लगाया है उसको हम देन सूचर करके और यहाँ पर वेजाइनल पैकिंग करके अच्छे से क्लीन करके हम मदर को बेबी हैंडओवर कर देंगे। अब हम बात करते हैं एपिजियोटॉमी के टाइप्स की। तो एपिजियोटॉमी के टाइप्स में सबसे पहला है लेटरल। ठीक है, तो लेटरल कट में आप देख सकते हैं कि वेजाइनल इंटॉर्टस से होता हुआ जो कट है वो एनल एरिया को प्रिवेंट करता हुआ हमने लेफ्ट साइड में लेटरल लगाया। ये आइदर हम लेफ्ट में भी लगा सकते हैं और हम ये राइट साइड में भी लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो लेटरल हम कट लगाते हैं इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है कि जो हमारा एनल पार्ट है वो एनल पार्ट डैमेज नहीं होता है। और दूसरा ये कि वेजाइनल इंटॉर्टस का साइज इंक्रीज हो जाता है और फीटस की डिलीवरी जो है वो बहुत ही आसानी से और इजीली हो जाती है। और ये जो कट है वो हील भी जल्दी होता है और मदर को कम इरिटेटिंग रहता है। सेकंड जो हमारा टाइप है दैट इज मीडियोलेटरल। पहले वाला हमने देखा था लेटरल, ये है मीडियोलेटरल, जिसमें हम कट जो है वो मिडल से स्टार्ट करते हुए, ये देखिए मिडल से कट को स्टार्ट करते हुए और हम इस तरीके से लेटरल साइड में जा रहे हैं। ये कट जो है वो राइट साइड में लगा हुआ है, आइदर इसे हम राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में लगा सकते हैं। एंड आप इसको देखेंगे तो ये स्लाइटली जे शेप दिखाई देगा। ठीक है, तो स्लाइटली जे शेप होने की वजह से इसे जे शेप सूचर भी कहा जाता है। एंड जे शेप होने की वजह से हमें और ज्यादा स्पेस मिलता है, चाहे हम ओब्लिक लगाएं या मीडियोलेटरल कट लगाएं, हमें सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो किसमें अवेलेबल होता है? जे शेप के अंदर अवेलेबल होता है, क्योंकि ये स्लाइटली कर्व्ड है। और इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? अगेन दैट इज पेरिनियम को कम डैमेज होता है, एनल एरिया जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, हमें वेजाइनल ओपनिंग जो है वो ज्यादा एनहांस्ड मिलती है और फीटस के हेड की डिलीवरी, चाहे मैक्रोसोमिया बेबी ही क्यों ना हो, उसकी डिलीवरी जो है वो बहुत ही आसानी से और इजीली हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टाइप है मीडियन। आप देख सकते हैं वेजाइनल ओपनिंग से कट होता हुआ जो है वो एनल एरिया की तरफ लगा रहे हैं। रिसेंटली नाउअडेज हम ये एपिजियोटॉमी कट जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज आपने ये कट छोटा भी अगर लगाया है तो उस कंडीशन में भी जब ये वेजाइनल इंटॉर्टस फीटस के हेड के डिलीवरी के टाइम पर अगर पेरिनियम बहुत ज़्यादा रिजिड है तो ये पेरिनियम को ज़रूरत से ज़्यादा टियर कर देगा। पेरिनियम को ज़रूरत से ज़्यादा करने की वजह से जो एनल एरिया है जो एनल स्फिंक्टर है वो भी डैमेज हो सकता है। इसलिए हम मीडियन कट जो है उसे अवॉइड करते हैं। हमें किस कंडीशन में इसे यूज कर सकते हैं? जब साइड के पेरिनियम बहुत ज्यादा रिजिड है या फिर पहले से पेरिनियल कट या एपिजियोटॉमी कट राइट और लेफ्ट दोनों साइड में लगे हुए हैं प्रीवियस डिलीवरीज के टाइम पर, तो हम मीडियन पार्ट जो है उसे प्रेफर करते हैं, अदरवाइज हम इसे अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एपिजियोटॉमी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है कि पेरिनियल टियर हो सकता है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जरूरत से ज्यादा मदर को ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर थर्ड,
जो मेन हमें कॉम्प्लिकेशन दिखने को मिलता है दैट इज वुंड डाइसेंस एंड स्कार फॉर्मेशन। स्कार का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपने सही ढंग से सूचरिंग नहीं की, आपने गलत लेयर्स को आपस में मर्ज कर दिया है, तो उसकी वजह से वहां पर परमानेंट स्कारिंग हो जाएगी और पेरिनियम जो है वो परमानेंटली रिजिड हो जाएगी। एंड डाइसेंस मीन्स कि आपने जो सूचरिंग है वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिमूव हो जाए और जो वुंड के एजेस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाए, तो वहां पर एक बड़ा वुंड या बड़ा स्कार बन जाएगा। ऑटोमेटिकली वो हील तो होगा लेकिन उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे एपिजियोटॉमी का प्रोसीजर, एपिजियोटॉमी के टाइप्स एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।